सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 6 में प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में एक प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय अर्थात किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ते हैं, यानी बाद में जुड़ते हैं। दोबारा सुन लें, किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसी धातु या शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। हमारे सिलेबस में कृदंत प्रत्यय है और जिसका भी एक ही भाग है तुमुन प्रत्यय। उससे पहले हम जानते हैं कि तीनों प्रत्यय कैसे होते हैं। ये कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमेशा धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। अब धातु कौन कौन सी? धातु जैसे पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, चल माने चलना, इस प्रकार से। अब कृदंत प्रत्यय में जैसे मैं तुमुन प्रत्यय को जोड़ूं, तुमुन प्रत्यय धातुओं से जुड़ता है, तो मैंने जोड़ा पठ प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है तो बना पठी तुम। ऐसे चल प्लस तुमुन, चली तुम। इसके बाद तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द किसी शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने जोड़ा बुद्धि शब्द है एक, बुद्धि प्लस मत बुद्धिमान, लघु प्लस तल लघुता, यानी शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। और तीसरे प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक शब्द है, उसमें हमने टाप प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय हमने लगाया तो शब्द बनेगा बालिका। ऐसे कुमार प्लस णी प्रत्यय है तो बना कुमारी। हमारे यहाँ मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है कि हमारे सिलेबस में कृदंत प्रत्यय है और उसका भी एक भाग है तुमुन प्रत्यय। अब हम तुमुन प्रत्यय के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय में देखो, सबसे पहले जो नियम है तुमुन प्रत्यय का कि इसमें तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और इसमें हम इसका केलिय अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दोबारा से सुने हम, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और इसका केलिय अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब इसका सबसे पहला नियम है हलंत धातुओं से ई जोड़ देते हैं। नियम पहला है हलंत धातुओं से ई जोड़ देते हैं। जैसे मान लो पठ धातु है और उसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाया, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। अब मैंने बताया पठ धातु हलंत धातु है तो हलंत धातु से हम ई जोड़ेंगे, तो ठ में हमने ई जोड़ी पठी और तुमुन का तुम शेष बचेगा तो बना पठी तुम। दूसरा ऐसे चल प्लस तुमुन, चल हलंत धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो लय में हमने ई लगाया चली और तुमुन प्रत्यय में से तुम बचा तो बना चली तुम। ऐसे ही हंस प्लस तुमुन, हंसी तुम। खाद प्लस तुमुन, खादी तुम। खेल प्लस तुमुन, खेली तुम। यहाँ तो हमने देखो जैसे धातु और प्रत्यय दिया है उससे शब्द बनवाया है। 2 तरह से हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। हम धातु और प्रत्यय दिए, जैसे पठ प्लस तुमुन, इससे शब्द बनवाया तो बन गया पठी तुम। और हमको शब्द दे दें पठी तुम, इसमें से धातु और प्रत्यय अलग करवाएंगे तो पठी में पठ धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय है। दूसरा जो नियम है हमारा, म को न कर देते हैं, म को न कर देते हैं। जैसे गम धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय। अब गम धातु में हलंत धातु तो है, लेकिन जो दूसरा नियम है इसमें म आ रहा है, आधा में है तो हम आधे में को आधा न करेंगे और तुमुन में से तुम शेष बचेगा तो बना गन तुम। ऐसे ही नम प्लस तुमुन, इसमें में आ रहा है, आधा में है उसको आधा नहीं करेंगे, नन तुम यानी नमस्कार करने के लिए। और गंतुम का मतलब होता है जाने के लिए, पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए। ऐसे तीसरा नियम है धातु की उपधा में ई को ए करेंगे। अब उपधा क्या होती है? उपधा होती है किसी भी धातु में जो शुरू में सबसे पहला जो स्वर आता है उसे हम उपधा कहते हैं। तो हम धातु में जो सबसे पहले स्वर आ रहा है उसमें ई को ए करेंगे, ऊ को ओ करेंगे, री को अर कर देते हैं। जैसे लिख प्लस तुमुन, अब लिख में ल में ई आ रही है
तो उसको हम ए करेंगे लेख। अब लेख में हलन धातु भी आ रहा है तो उसमें हम ई भी जोड़ेंगे। दो नियम यहाँ काम कर रहे हैं कि हलन धातु से ई वाला भी और धातु की उपधा में जो स्वर आ रहा है उसको जो हम गुण कर रहे हैं वो भी। जैसे लिख में ले को हम ई को ए किया तो बना लेख, उसमें हलन धातु में ई भी लगाया तो लेखी, और तुमुन प्रत्यय में से तुम तो बना लेखी तुम। ऐसे ही श्रु प्लस तुमुन, श्रेय में ऊ आ रहा है, ऊ को हम ओ करेंगे और तुमुन प्रत्यय में से तुम तो श्रो तुम यानी सुनने के लिए, लेखी तुम मतलब लिखने के लिए। ऐसे तीसरा है क्री प्लस तुमुन, अब इसमें री आ रहा है, री आ रहा है उसको हम आर करेंगे तो री को क्री में से री को हटाया तो क आधा रह गया, आर का ए कै में जुड़ा और आधा रहे अगले वाले वर्ण के ऊपर, तो तुमुन में से तुम शेष बचेगा तो बनेगा कर तुम। अगला नियम है कि आक्रांत धातुओं से भी तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं। अब जैसे पा प्लस तुमुन, इसमें सीधा सीधा तुमुन प्रत्यय में से तुम बचेगा और पा का पा तो पा तुम माने पीने के लिए। दा प्लस तुमुन दातुम देने के लिए। स्था प्लस तुमुन स्थातुम। इसके अलावा हमारा जो है अब हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिसमें किस प्रकार से हमारे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है धातु व प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ धातु देंगे और प्रत्यय देंगे, उनको जोड़कर हमें शब्द बनाना है। जैसे हमको दिया पठ प्लस तुमुन, अब मैंने नियम बताया था आपको, पठ में हलन जोड़ेंगे, हलन धातु है तो पठी और तुमुन का तुम तो बन गया पठी तुम। लिख प्लस तुमुन, लिख में ई पहले आ रही है उसको हमने ए किया और ख में हलन धातु इसलिए ई जोड़ेंगे तो बना लेखी तुम। क्रीड प्लस तुमुन क्रीडी तुम। अच्छा, अगला जो है हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसमें इसमें एक और है इसमें, जैसे हम मान लो दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं कि शब्द में से धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखो। शब्द में से धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखो। जैसे हमने शब्द दिया खेली तुम, खेली तुम में हमने शब्द दे दिया, इसमें धातु अलग करना है तो धातु इसमें है खेल, प्लस कौन सा प्रत्यय है तुम आ रहा है तो तुमुन, तो बन गया खेल प्लस तुमुन। दूसरा है श्रोतुम, श्रोतुम में श्रु धातु है और प्लस तुमुन प्रत्यय है, तो इसमें से शब्द में से हम धातु और प्रत्यय को अलग कर रहे हैं। तीसरा करतुम, करतुम में क्री प्लस तुमुन। इस प्रकार हमने देखा कि हमें प्रत्यय हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं। हमारे सिलेबस में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, तुम शेष बचता है, इसका केलिए अर्थ में प्रयोग होता है, और जो हमने नियम बताए उन्हें हमें ध्यान रखना है। जो हम कार्यपत्रक देंगे उसको बच्चों को ध्यान से करना है और अपनी नोटबुक में करना है और याद करना है। इस प्रकार ये प्रत्यय का प्रकरण हुआ। धन्यवाद।